आज क्या जो बैठकें थीं वो नतीजा खेज साबित हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सर चूँकि आज सारा दिन घर रहा तो टीवी देखता रहा ना, और कोशिश की कि टीवी पे जो चल रहा वो देखा जाए। तो मुझे कभी इम्कान था, चूँकि बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने और बड़े बड़े रावी को चैन लिखने वालों ने। सर अभी प्रोग्राम शुरू हुए 3-4 मिनट भी नहीं हुआ सर, आप डायरेक्ट आ गए मुझ पर। चले सर, सॉरी। तो उन्होंने दावा किया था कि आज सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। अच्छा, सेनेट से भी हो जाएगी? सेनेट, उन्होंने कहा पहले सेनेट में पेश की जाएगी। अच्छा। और इतने दावे थे और इतने वो से पंजाबी के अड्डे पक्के मुंह ना दावे सन कि बंदा सोच भी नहीं सकता, बड़ा सीरियस हो के ना। तो दावे थे, फिर कुछ लोगों के ट्वीट भी थे, सारा कुछ था। फिर अचानक खबर चली जैमर की और बाकी चीज़ों की, लेकिन फिर जब ये खबर चली तकारीर के बाद कि इजलास मुलतवी हो गया, तो मैंने वैसे ही ये एक सहाफ़ी को फ़ोन किया, तजियाकार है। मैंने कहा जी मैं तो आपकी ख़बर पे यकीन बड़ा करता था, तो आपने तो आज ये तरमीम करवानी थी, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये को होगा तो रात को प्रोग्राम तो करना है, उसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने मुझे आगे से कहा कि काम तो यही था, हर चीज़ तो यही थी, लेकिन गिनती का मसला पड़ गया। अच्छा। उसने कहा गिनती का मसला पड़ गया। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद कबीना का इजलास आपको पता है पहले हुआ, फिर किसी ने कहा मंजूर होगी, किसी ने कहा नहीं हुई। फिर बिलावल साहब की तकरीर भी आपने सुन ली सारी। बिलावल साहब ने काजी फ़ाइज़ जैसा साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है। और जब सियासी जमातें जजिस को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नाम लेना शुरू करते हैं तो वो भी ख़ुद ये कहते हैं कि मुतनाज़ा हो जाते हैं। तो मेरे पास जो असर साहब आप ख़बर पूछना चाहते हैं, जो मेरे पास इतला है मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। नहीं जा रहे जी। मौलाना फजलुर रहमान आज के दिन तक, कल की सुबह तक हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। नंबर 1, वो आईनी मसवदा जिसकी बात हो रही है, जिसे आपने अभी कहा कि उस कमेटी से वो पास हो गया, उस पर वाज़े मौक़िफ़ आ गया है उस कमेटी में बैठी उस मोहतरमा शाहिदा साहिबा का कि हमने तो उसकी मुखालफत की है, हम तो उस पर मुत्फिक हैं ही नहीं, अभी हमने उस पर सोच विचार करनी है, मशावरत करनी है, किस तरह ये हमारा कर दिया गया ना। और आमा डोगर साहब ने भी इसकी वाज़े तौर पे कर दी। तो दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। आज रात फिर दोबारा कुछ तस्बीह फेरी जाएगी, कुछ लोग तस्बीह फेरने जाएंगे उनके घर, कुछ सुबह जाएंगे, कुछ दोपहर को जाएंगे, कुछ शाम को जाएंगे, ये सारा कुछ तो चलेगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कल सुबह जब आप उठेंगे उस वक्त भी आपको ये नज़र आएगा कि मौलाना साहब हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा राना साहब, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मुझे नहीं पता लगा आपने क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसे सीनियर तरीन सहाफ़ी की नज़र से वो किस तरह ओझल हो गई, तो आप भी शायद रावी चैन लिखना शुरू कर दिया आपने, तो इसलिए आपकी नज़र से नहीं गुजरी। असर तो खबर वो है, सबसे बड़ी बात तो वो है, सबसे अहम खबर ही वो है। उससे तो जोड़ लें फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वज़ाती बयान को। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जब खबर भेजी गई ना, और कहा गया कि इसे ज़राए से चला ले, और तमाम सहाफ़ियों को, तमाम ज़िम्मेदारान को एक जैसी खबर भेजी गई, एक भी लफ्ज़ चेंज नहीं किया गया। टिकट्स में अक्सर आप बनाओ टिकट तो चेंज हो जाते हैं ना, लफ्ज़, टिकट भी किसी के चेंज नहीं थे, आप उठा के देख लें ना सारा। तो उस पर मैंने छोटे भाइयों जैसा एक
दोस्त है वहाँ पे इस्लामाबाद, कोर्ट्स को कवर करता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार फ़ोन करके, भाई ये कन्फर्म है सीटें देने लगे हैं? उसने कहा जी हमें तो हुक्म मिला है, ये ख़बर इसी तरह चलानी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो जब एक टीवी चलाता है तो हमें भी चलानी पड़ गई है। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा सीटें दे रहे हैं? उसने मुझे कहा कि सीटें दें या ना दें, ये मौलाना साहब को और कुछ लोगों को पाँव से निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। मैं कहा यार कैसे हो जाएगा? मान ले सीटें दे दी, मान ले इनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, मान ले इन्होंने पार्लियामेंट से मंजूरी करा ली, लेकिन सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में तो नहीं ना 2/3 अक्सरियत। इलेक्शन कमीशन पहले तो सेनेट के इलेक्शन कराएगा KPK के यासिर साहब, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा, उस पर उसने कहा हाँ ये भी है। फिर 10 मिनट नहीं गुजरे, 15 मिनट नहीं गुजरे, थोड़ा ही टाइम गुजरा और वो इलेक्शन कमीशन साहब पर एक बम बनकर गिरा सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आप मुझे समझा दें, चूँकि मैं आपकी चीज़ समझ लेता हूँ ज़रा कि किस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन जो है उस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से किसी और को नशिस्तें देता है। अगर इलेक्शन कमीशन अब भी कल के दिन या पीर के रोज़ किसी और को नशिस्तें दे देता है और इस फैसले को नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान में आप आइन का भी जनाजा निकलता देखेंगे, बल्कि जनाजा निकल गया आइन का भी पाकिस्तान में, फिर कानून का भी जनाजा निकल गया और पाकिस्तान में फिर जमहूरियत का भी जनाजा निकल गया। राना साहब, क्या मौलाना को अपने अराकीन के बारे में कुछ तशवीश है? गुफ्तगू सुनवाते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको साइड पे ले जाके तंबी की या उन्हें सिफारिश की कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका ऐलान कर दें। मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनवाइए कि मौलाना साहब को कामरान मुर्तज़ा साहब क्या डिक्टेट कर रहे हैं या उनको कामरान मुर्तज़ा साहब डिक्टेट कर सकते हैं उन्हें? नहीं, कामरान मुर्तज़ा साहब जो आज आप रावी चैन लिख रहे हैं। राना साहब, आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब की राय क्या, और राय जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो दी गई, इसके पीछे के खदशात क्या? भाई इसमें बड़ी सिंपल सी और सादी सी बात है। आज भी उन्होंने कहा कि उनका एक साथी कल से राब्ते में नहीं आ रहा और उन्हें खदशा है कि और भी कोई साथी राब्ते में नहीं आएगा। तो कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, और आपका बनाया हुआ कानून जो है, जिसे 63(1) के तहत आपने कहा नाअहली वोट कास्ट होगा, लेकिन उसके बाद उसकी मेंबरशिप हर चीज़ जो है ख़त्म होगी। लेकिन उसकी सूरत ये होती है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो अपनी जमात को हदायत जारी करे कि जनाब जमात का ये फ़ैसला है और जमात के इसको वोट डालना है। अगर उस फैसले के बाद कोई किसी और को वोट डालता है तो फिर वो 63(8) में आता है। अगर जमात ने हदायत ही जारी नहीं की और जमात की तरफ से ना कोई बाई रिटर्न में आया, ना कोई मेल गई, ना किसी टीवी पे ऐलान हुआ, ना किसी जलसे में कहा गया, तो फिर इस सूरत में तो यासर एक ही चीज़ है ना, फिर उन पर होता नहीं। इसलिए वो सारी चीज़ें उन्हें कही गई।